गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ पूरी ताकत से ऑपरेशन करेंगे। तमाम मुतल्लिका महकमों के दरमियान हम आहंगी की जरूरत है। सिपा सालार के कानून नाफिज करने वाले और दीगर इदारों को हिदायत। सिंध एपेक्स कमेटी के इजलास में खिताब करते हुए कहा, मईशत को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ एक्शन नहीं रुकेगा। जनरल सैयद आसिम मुनीर को नेशनल एक्शन प्लान पर ब्रीफिंग, कच्चे में ऑपरेशन और गैर मुल्कियों के इनखिलाफ पर ब्रीफिंग। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, SIFC और ग्रीन सिंध के इक़दामात पर भी ज़ेर गौर आए। शुरा ने आज़म का इयादा किया कि रियासती इदारे, सरकारी महकमे और अवाम सूबे की तरक्की के लिए मुत्तहिद हैं। इजलास में निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकिर, कोर कमांडर कराची, DG रेंजर्स, सूबाई वज़रा, IG पुलिस समेत आला हुकाम ने शिरकत की। लंदन में मेरे खिलाफ मुजाहरों से क्या हासिल हुआ? बरतानिया में सबको पाकिस्तानी बनकर रहना चाहिए। सियासी मुजाहरे करने हैं तो पाकिस्तान जाकर करें। नवाज शरीफ की लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहते आज दफ्तर में आखिरी दिन, फिर पाकिस्तान रवाना हो जाऊंगा। मुआशरे में सहाफ़त का अहम किरदार, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। अपने हक में और खिलाफ लिखने वाले तमाम सहाफ़ियों का शुक्रिया भी अदा किया। दूसरी जानिब नवाज शरीफ को दिल का अर्जा, शुगर और दीगर अमराज हैं, उन्हें मुसलसल तिब्बी फॉलोअप की जरूरत है। बरतानवी मालिज प्रोफेसर कॉर्लोडी मारियो की मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में जमा करा दी गई। बड़े मियाँ साहब की वतन वापसी पर कोई रुकावट नहीं, बार बार नहीं पूछना चाहिए। अल्लाह को मंजूर हुआ तो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आएंगे। छोटे मियाँ साहब की सियासी मैदान में गोगली, डीले करते तो नवाज शरीफ जेलें ना काटते। परवेज मुशर्रफ के दौर में 12 अक्टूबर को मुझे और नवाज शरीफ को कई माह के लिए गायब किया गया। हथकड़ियां लगी, अडियाला और लांढी जेल गए। हमने कोई शिकवा किया, ना ही कारकुनान को उकसाया, ना GHQ पर हमला किया। नवाज शरीफ को सजा देने वाले तमाम किरदार बेनकाब हो चुके। शहबाज शरीफ की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, साबिक वज़ीर आज़म ने मुतालबा किया, एहतिसाब सबका होना चाहिए। 76 साल में सिर्फ सियासतदानों पर एहतिसाब की लाठी चली, ये तारीख का स्याह बाब है। मौका मिला तो नवाज शरीफ ही अगले वज़ीर आज़म होंगे। शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो की तारीफ, अपने दौर इक़्तिदार में कामयाब वज़ीर ख़ारजा करार दे दिया। हमारी सियासत अलहदा, पीपल्स पार्टी का अपना, नून लीग का अपना मंशूर है। इज्जत और एहतराम के साथ बिलावल छोटे भाइयों की तरह है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से आइंदा इलेक्शन पर बातचीत के लिए जल्द मुलाकात का इंदिया भी दे दिया। ये किसने कह दिया कि आप भागे भागे जाते लंदन में? मैं जहाज पर गया था। किसने कहा भागा भागा लंदन गया? मैं तो तैयारे पर गया था। सहाफी के सवाल पर छोटे मियाँ का बरजस्ता जवाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे गूंज उठे। शायद फेडरल कैबिनेट ने इमरजेंसी इंपोज करने के लिए बोला है, ये कंफर्म नहीं हो रही। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में 3 मेंबर्स नहीं मान रहे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ, एयर चीफ, दोनों एयर फोर्स चीफ और नेवी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ नहीं मान रहे। मेरे साहब ये बताइए मुझे आप कि क्या पाकिस्तान आर्मी टेक ओवर कर सकती है? मुझे ऐसी खबरें मिल रही हैं पाकिस्तान से, ये टेक ओवर कर सकते हैं। वो धमकी तो जरूर दे रहे हैं कि टेक ओवर करना है। सुप्रीम कोर्ट को वो धमकी दे रहे हैं कि जी हम टेक ओवर कर लेंगे। और आसिम मुनीर का ये प्लान भी है, वो चाहता भी है कि मैं टेक ओवर किसी तरह। भगोड़े यूट्यूबर की भारतीय एजेंट से एक और ऑडियो लीक। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी से मुतालिक खुफिया बातचीत। रोहित शर्मा भगोड़े यूट्यूबर से पाकिस्तानी सिक्योरिटी पर खुफिया मालूमात ले रहा है। गुफ्तगू में रोहित शर्मा ने कहा कि शायद वफाकी काबीना ने इमरजेंसी लगाने का बोला है, ये कंफर्म नहीं हो रहा। भगोड़े यूट्यूबर ने जवाब दिया, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ, एयर और नेवल चीफ नहीं मान रहे। काल साबित करती है कि भगोड़ा यूट्यूबर बाकायदा तौर पर भारतीय रॉ के साथ राब्ते में है। गैर कानूनी
कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ हुकूमती शिकंजा मजीद सख्त। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक 1126 अफराद का रिकॉर्ड चेक किया गया। 503 अफराद के पास किसी भी किस्म के कागजात नहीं थे। उनके खिलाफ फॉरेनर एक्ट के तहत कार्रवाई करके अदालतों में पेश किया गया। 503 अफगान शहरी जुडिशल रिमांड पर और मुकदमात का सामना कर रहे हैं। 623 अफराद को मंजूर शुदा शनाख्ती दस्तावेजात पेश करने पर रिहा कर दिया गया। कराची में गैर कानूनी मुकीम 51 अफगान बाशिंदे पकड़े गए। चमन बॉर्डर पर अफगान मुहाजिरीन की नकलो हरकत की कड़ी निगरानी की जा रही है। अफगान वजीर दिफा का बयान, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत, किसी भी बैरूनी दबाव पर घुटने नहीं टेकेंगे। जान अचजई का दो टोक ऐलान। वजीर इत्तलात बलोचिस्तान ने कहा, पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से किसी भी फर्द को बेदखल कर सकता है। तमाम गैर कानूनी अफराद को 1-2 साल पहले ही वतन वापस भेज देना चाहिए था। अब इस फैसले में कोई नरमी नहीं होगी। बलोचिस्तान पुलिस गैर कानूनी गैर मुल्कियों को पकड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। खैबर पख्तूनख्वा में अफगान बाशिंदों का डेटा कहां तक मुरतब हुआ, मुमकिन ऑपरेशन की सूरत में कौन से फैसले किए जाएंगे। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने पुलिस और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों का मुश्तरका इजलास अगले हफ्ते तलब कर लिया। अफगान बाशिंदों के डेटा और जियो टैगिंग के अमल का जायजा लिया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान ने भी गैर कानूनी अफगानियों की वापसी से मुतल्लिक इजलास तलब कर लिया है। फैसला हुआ है ना जी अपेक्स कमेटी का, मैं सलाम पेश करता हूँ आर्मी चीफ को और हुकूमत पाकिस्तान को। ये इंतहाई बेहतरीन और इंतहाई दानिशमंदाना फैसला है। जितने भी गैर मुल्की हज़रात इल्लीगल तरीके से पाकिस्तान में रह रहे हैं, इनको बिल्कुल डिपोर्ट करके इनके मुल्क में वापस भेजा है। ये एक बहुत बेहतर फैसला है और इसके बहुत अच्छे असरात मुरतब होंगे। चीफ साहब ने भी बहुत अच्छा इकदाम उठाया है। अब पता चलेगा कौन आ रहा है कौन जा रहा है। दहशतगर्दी के वाकयात भी ज्यादा होते जा रहे थे। फैसला एपेक्स कमेटी में हुआ है, ये मुल्की हालात के पेश नज़र बहुत अच्छा फैसला है। फौज के जो ये इकदाम हैं हम इसको जो अप्रिशिएट करते हैं। इस वक्त बड़ी ज़रूरत थी इस तरह के एक्शंस लेने की, क्योंकि आपने देखा कि बहुत अरसे से जब भी मुल्ज़िमान पकड़े जाते थे वो ज़्यादातर गैर मुल्की होते थे। गैर कानूनी अफगान शहरियों को मुल्क बदर करने का फैसला खुशाइन करार। अवाम का कहना है कि आर्मी चीफ और हुकूमत को इस फैसले पर सलाम पेश करते हैं। गैर कानूनी अफगान शहरियों को मुल्क से बेदखल करने का फैसला पाकिस्तान के लिए बहुत मुफीद साबित होगा। पाकिस्तान अमन का गहवारा बनेगा। गैर कानूनी मुकीम अफराद को पाकिस्तान से निकालना बहुत ज़रूरी हो गया है। दुनिया भर में मनशियात के फैलाव में अफगानिस्तान मुलव्वस। 80% अफ्यून अफगानिस्तान में काश्त की जाती है। दुनिया की 95% हीरोइन अफगानिस्तान से दुनिया भर में सप्लाई की जाती है। अफ्यून इंतहा पसंद और जराइम पेशा गिरोहों के लिए कमाई का एक अहम जरिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अफ्यून की पैदावार अफगानिस्तान की सबसे बड़ी गैर कानूनी इक्तिसादी सरगर्मी है। यूरोपीय पार्लियामेंट का पाकिस्तान के लिए GSP प्लस में 4 साल तोसी का फैसला। निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज का यूरोपीय पार्लियामेंट से इजहार तशक्कुर। कहते यूरोपीय कौंसिल मौजूदा स्कीम की तोसी की हतमी मंजूरी देगी। यूरोपीय पार्लियामेंट तरक्की पजीर ममालिक के लिए तिजारत आसान बनाने का अज़्म पूरा करेगी। अवाम पर बिजली गिरने का सिलसिला जारी। आज कराची वालों को तगड़ा झटका के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 4 यकमुश्त रुपए 45 पैसे फी यूनिट तक महंगी। नोटिफिकेशन भी जारी। इजाफा गुज़श्ता माली साल की पहली सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। हुकूमत का खाद फैक्ट्रियों के लिए रवा माह गैस महंगी करने का फैसला। गैस की कीमत 302 से बढ़ाकर 580 रुपए MMBTU हो गई। खाद मैन्युफैक्चरर्स को फी MMBTU गैस 1580 रुपए में मिलेगी। गैस कीमतों में इजाफा IMF इक़्तिसादी जायजे से पहले होगा। रुपए के पलट कर वार, डॉलर होने लगा तार। इंटर मार्केट में डॉलर 93 पैसे सस्ता 282 रुपए 69 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में अमेरिकी करेंसी की 282 रुपए में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 41 पॉइंट्स इजाफे के बाद 47,493 की सतह पर बंद हुआ। अमेरिका की भारत को शटअप कॉल, सफारती ताल्लुकात महदूद करने का ऐलान। एरिक गारसेटी कहते हैं कि गैर मुइना मुद्दत के लिए भारतीय हुकाम से राब्ता मुनक़ता करना होगा। हरदीप सिंह नजर तनाज़े के बायस ताल्लुकात मजीद खराब हो सकते हैं।
भारत को हरदीप सिंह कत्ल की तहकीकात में कनाडा से ताउन करना होगा। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक सिखों की तहरीक खालिस्तान को अमेरिका की मुकम्मल हिमायत हासिल है। बाप बराए फरोख्त, पापा की परी जिद पूरी ना करने पर बिफर गई। इंडिया में 8 साला बच्ची ने वालिद को बेचने का इश्तिहार घर के दरवाजे पर लगा दिया। कीमत 2 लाख रुपए लगाई। पापा ने सोशल मीडिया पर इश्तिहार शेयर किया तो सार्फिन ने दिलचस्प तबसरे किए। पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज, नुमैरा सलीम आज खला के सियाहती सफर पर रवाना होंगी। पाकिस्तान की पहली खलाबाज खातून ने अमेरिका में ट्रेनिंग हासिल की। नुमैरा सलीम ने कहा, मेरे मुल्क ने मुझे इतना सपोर्ट किया, फख्र है, सब्ज़ लारी परचम कला में जाकर लहराऊंगी। पाकिस्तानी कोहपेमा शहरोज काशिफ का एक और बड़ा एजाज, 8000 मीटर से बुलंद 13 चोटियां सर करने वाले कम उम्र तरीन कोहपेमा बन गए। शहरोज काशिफ ने संगे मील चीन में चुआयों को सर करके अबूर किया। दुनिया के बुलंद तरीन सर्द सहरा स्कर्दू में सरफरंगा फेस्टिवल सज गया। ऊंचे नीचे बल खाते रास्तों पर गाड़ियों की दौड़, घुड़सवारों ने नेजाबाजी के जौहर दिखाए। रस्सा कशी और जिम्नास्टिक के मुकाबले भी शेड्यूल, सयाह बर्फ की सड़कों पर मुकाबले देखने उमड़ आए। सफ्तराबाद में घुड़ डांस मेला खत्म, ढोल की थाप पर घोड़ों का धमाल, झूमर डांस का भी दिखाया कमाल। आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क भर के शहरों से 500 से जायद घोड़ों ने मुकाबलों में हिस्सा लिया। आज़ाद कश्मीर के दुर्रे नजफ घोड़े ने मैदान मार लिया।